यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रामलीला होगी, रामलीला होगी, अच्छी रामलीला होगी, अच्छी रामलीला होगी। अयोध्या धाम को दुल्हन की तरह एकदम सजाया जा रहा है, खूब सुंदर बनाया जा रहा है। प्रभु श्री राम जब आए तो उन्होंने कहा कि अयोध्या स्वर्ग से भी अच्छी लगती है। सुग्रीव से उन्होंने बातचीत में कहा था ये बात। उस अयोध्या को जो भाव, जो सोच था प्रभु श्री राम का, उसके अनुसार हम लोग मानवीय शरीर वाले लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको सजाएं। सर, एक राम भक्तों के लिए एक और संतोष की बात है कि बाबरी विध्वंस के मामले में जितने भी उस समय कार्य सेवक वाले लोग थे, उनके ऊपर जो मामला चल रहा था, क्रिमिनल मामले चल रहे थे, उससे भी वो सीबीआई कोर्ट से पूरी तरह से बरी हो गए। देखा जाए तो अब कहीं किसी पर कोई दाग भी नहीं है। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। जो सत्य था वो उजागर हुआ और इसको लेकर के संतों में, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में, बहुत से भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ लोग भी उसमें थे। सभी लोगों के मन में बहुत कह लीजिए कि शांति है, बहुत मन में एकदम संतुष्टि है कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है। सर, और अगर पूछा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण लोगों में किसको किसको इस बार बुलाया जा रहा है? इस बार हम लोग बाहर के किसी गेस्ट को अवॉइड कर रहे हैं कोरोना काल के कारण, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और आग्रह हम लोग करने वाले हैं माननीय राज्यपाल जी से, वो भी रहें। ऐसा करके हम लोग इस कार्यक्रम। भारत सरकार सर किसी मंत्री? नहीं, अभी ऐसी कोई योजना नहीं, क्योंकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण को जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से इतने बड़े प्रदेश, 24 करोड़ के प्रदेश में जिस तरीके से नियंत्रित किया, वह नियंत्रण बना रहे। किसी भी प्रकार की पुनः कोरोना संक्रमण की बढ़ोतरी की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर के हम लोग बहुत सजग हैं। हम लोगों ने आग्रह किया है सबसे कि सब लोग मास्क लगावें, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहें, कम से कम लोग आवें, अपने घरों से देखें। इसीलिए घर से एक डिजिटल माध्यम से भी हम लोगों ने दीपोत्सव का आयोजन किया है कि घर बैठे वो दीप जला सकते हैं, और उनको दीप जब जलाएंगे तो उनको सर्टिफिकेट भी एक उन्हीं के, जिससे कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से करेंगे तो उसी में सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाएगा कि उन्होंने वहाँ पर जलाया है। बहुत बढ़िया, ऐसे करके एक डिजिटल भी हम फोरम लेके आ रहे हैं। हम लोग यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि बाहर के लोग कम आवें। आग्रह भी सबसे कर रहे हैं जो आना भी चाहते हैं कि भाई आप अपने घर से देखिए, लाइव टेलीकास्ट भी होने वाला है, आप लोगों के माध्यम से विभिन्न चैनलों से ये आने वाला है, घर से देखें। बड़ा और भव्य दीपोत्सव इस बार भी होगा, इस बार भी विश्व में कीर्तिमान बनेगा। इस बार का दीपोत्सव लोग बरसों याद रखेंगे, यह भाव लेकर के हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देखिए, यह जो कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लिया, दीपोत्सव का तय किया, ये बड़ा सोच के साथ किया होगा। अत्यंत गौरव का वो समय है, गौरव का क्षण है दीपोत्सव का, जो है ना, गौरव का, अपने सांस्कृतिक गौरव का, अपने आध्यात्मिक गौरव का, अपने ऐतिहासिक गौरव का प्रकटीकरण है दीपोत्सव। उस गौरव को प्रकटीकरण करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह काम प्रारंभ किया, और वह गौरव लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज तो हम उस गौरव से अत्यंत गौरवान्वित हैं कि हमारा 500 साल का संघर्ष समाप्त भी हो गया। हम भव्य और दिव्य राम मंदिर बनाने जा रहे हैं और भव्य और दिव्य अयोध्या भी बनाने जा रहे हैं। इस पर सब पर काम चल रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम चल रहे हैं। ऐसे में इस सभी चीज़ों को लेकर के पूरी तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी सजग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार मार्गदर्शन है, और एक भव्य और दिव्य राम मंदिर के साथ साथ भव्य और दिव्य अयोध्या बनने जा रही है, जिसका हर प्रकार से, हर तरह से कनेक्टिविटी होगी, हर सुविधा, सब सुख सुविधा से संपन्न होगा। विश्व की गिनी चुनी जो नगर होंगे, शहर होंगे, सिटी होगी, उस सिटी में से एक अयोध्या, सुंदर और भव्य अयोध्या होगी। हर कनेक्टिविटी से उसको जोड़ा जाएगा।